अरे आगे बेटा। हाँ जी मम्मी। और कैसा रहा तेरा ससुराल का फंक्शन? क्या मम्मी, खाक फंक्शन था वो। अरे गिनती के 50 लोग थे। और अब इसे क्या हुआ? इतना मुंह फुला के अंदर चलेगी, पैरी हाथ भी नहीं लगा के गई। अरे ये तो सारे रास्ते ऐसे ही मुंह फुलाती आई है। अरे इसकी बात छोड़ो मम्मी, आप ना वहाँ की बातें सुनो, मजे लो बातों के। अरे मम्मी, शगुन के लिफाफों में ना 100 रुपया डाल के दे दिया। और गिनती के 50 लोग थे सिर्फ शादी में, 50 लोग। और खाने पीने को तो बिल्कुल भी नहीं था। और इसकी भाभी तो मम्मी देखने में ही गवार लग रही है। अरे शुक्र कर, तेरे साले की शादी हो तो गई। 30 साल का हो गया था, गवार ही सही, लड़की तो मिली। अरे अब शादी ना होती तो फिर होनी भी नहीं थी। और ये कौन सा कोई इतने पढ़े लिखे हैं जो कोई लाड साहब आती। शुक्र है शादी होगी। अरे मम्मी अब बस करो, अगर सुन लेगी ना ऐसे ही बवाल खड़ा हो जाएगा मम्मी। पहले ही सारे रास्ते इसी वजह से तो झगड़ती आई है मुझसे। अरे तूने सारी बातें इसे रास्ते में ही बोल दी है। और गुस्सा करती है तो करे, मुझे क्या है। गाड़ी में भी कितनी बेइज्जती करते आए मेरे मायके की। अब मेरा भाई मंगलीक है तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। जब सीमा का रिश्ता आया तो पापा ने हाँ कर दी। और सीमा पूरी अच्छी तरह घर संभाल लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। भाभी, अंजलि और भाभी कैसे हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू अचानक से? बस भाभी, ऐसे ही मन की आपसे मिलने का तो आ गई। अरे भाभी, पर आप शाम को सफाई क्यों कर रहे हो? वो अंजलि मेरे भाई की शादी थी तो आज ही वापस आई थी। ओ हाँ, आपके भाई की शादी थी। और कैसी रही शादी भाभी? हाँ हाँ अंजलि, ठीक थी। चल आजा अंदर। मम्मी। अरे अंजलि तू, अरे तू अचानक कैसे? ठीक तो है ना? हाँ हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। मम्मी आप ये बताओ कि भाभी को क्या हो गया? अरे छोड़ तेरी भाभी को, कुछ नहीं हुआ, उसका तो ऐसे ही मुंह फुला रहता है। असल में भाई की शादी में गई हुई थी। तुझे पता ही है इसके भाई की कितनी उम्र हो गई है, अब जाके शादी हुई है। और कुछ प्रोग्राम भी ऐसा ही था घटिया सा, तो आशू ने रास्ते में 2 बातें बोल दी। अब कौन भले घर की लड़की ऐसे घर में देगा? ये तो ज्योति की किस्मत ही अच्छी थी जो हमारे घर में आ गई है और सारी सुख सुविधा इसे मिल रही है, वरना इनके घर में किसने शादी करनी थी। मैं तो शुक्र कर रही हूँ, चल शादी तो हुई। सच्चाई से क्या मुंह छुपाना बेटा, अब बोल दिया आशू ने तो गुस्सा करने वाली क्या बात थी। अब तू ही बता, कौन समझाए इसे? तू समझा ले, बुरा मानने वाली कोई बात तो है नहीं इसमें। मेरे साथ भी ऐसे ही मुंह बना रखा है इसने। ले पानी ले। पर भाभी को तो मम्मी बुरा लग रहा होगा ना, अब आप उनके मायके वालों के बारे में कुछ भी बोलोगे तो। पर मम्मी भाभी तो इतनी अच्छी हैं, उन्होंने पूरा घर कैसे संभाल रखा है कितने अच्छे से। क्या खाक संभाल रखा है? तू भी ना बस अंजलि, पी पानी। हाँ मम्मी, अंजलि आई हुई है। अंजलि तो मम्मी ससुराल से ना बड़ी परेशान है। जीजा जी तो बहुत परेशान करते हैं उसे। 3 घंटे से मम्मी मैं रसोई में ही लगी हुई हूँ कढ़ी बनाने के लिए। आज तो सुबह मम्मी मैंने अचार के साथ रोटी खाई थी। सासू माँ ने खाना ही नहीं बनाया मम्मी, क्या करती, अचार के साथ खानी पड़ी रोटी मुझे। ये सब क्या था बहू? तू तो सारे घर की बातें अपनी माँ को बता रही है। अरे ऐसे कौन सा ससुराल की बातें अपने मायके में बताता है? मम्मी क्या गलत बोल रहे हैं भाभी? भैया भी तो यही सब कुछ कर रहे थे, अपने ससुराल वालों की बुराइयां। अगर भाभी ने कर दी तो क्या हो गया? और मम्मी ये सब कुछ करने के लिए ना मैंने ही बोला था भाभी को। और मम्मी एक बात बताओ आप, क्या ससुराल की इज्जत का ठेका सिर्फ बहुओं ने ही ले रखा होता है? दामाद का कोई फर्ज नहीं होता? आज के बाद ना मम्मी
भैया अगर एक बात करेंगे ना अपने ससुराल वालों के खिलाफ तो भाभी 10 बातें करेंगे। मैं नहीं अब भाभी को चुप रहने दूंगी। गलती होगी अंजलि मेरे से, और ऐसी गलती सिर्फ मैंने नहीं की, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे ही। बहू को तो हमेशा यही समझाया जाता है जब शादी होती है, हमारे में तो एक साथ वचन वैसे लकीरें कटवाते हैं कि बेटा तुझे ससुराल में नमक के साथ भी रोटी मिले ना तो वो अपने मायके में मत बताना। तो लड़के से भी ऐसे ही वचन लेने चाहिए कि यदि बहू तेरे माँ बाप को माँ बाप समझेगी, उनकी सेवा करेगी, तो तेरा भी फर्ज बनता है अपने ससुराल वालों को माता पिता समझना। तो ये दो राय नहीं होनी चाहिए कि बहू के लिए रिवाज अलग है, बेटे के लिए अलग है। यदि बेटा अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ा सकता है तो बहू का भी पूरा हक बनता है कि वो भी मजाक उड़ा सकती है, हर बात अपने मायके में बता सकती है। तो दोस्तों, छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।